हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। और ये देखिए, आज होली है। आप सबको हैप्पी होली हमारी ओर से, हमारे परिवार की ओर से। हाँ, क्या कह रहा? हैप्पी होली। हाँ, इसकी ओर से भी। और ये नए कपड़े पहना दिए। और मैं आपको दिखाऊं, एक माला बना के भेजी है कीर्ति ने। उसने बोला था जब इसे नहलाओगे, नहलाने के बाद इसे पहना देना। कितनी देर तक पहननी पड़ेगी? ये है माला। देखिए इसमें क्या क्या है। 2 रुपए की चॉकलेट। पूरा दिन पहन के रखनी बच्चे, पूरा दिन। लो पकड़ियो। ये है सजा दंड। तो खाना है कभी से? खड़ा हो। नहीं, सोफे पर खड़ा हो जा। सोफे के ऊपर खड़ा हो जा। हो गया। ये सजा है तुझे आज पूरे दिन की। नहीं, खड़ा हो। खड़ी तो बिस्किट निकाल के ना। ये लड़की हो गई है तैयार। ये मेरा सूट है और ये सलवार प्रिंसी का है और ये दुपट्टा मेरा है। पहना है कि बंदे ने? मेरे पहना एक ही बंदे ने। लड़की भी हमारी है। और इधर देखो, ये आ गया है। और भाई ये लाया है हमारे लिए फ्रूट चाट। एक हमने ख़त्म कर दी प्लेट, एक प्लेट वो वाली। और उसने अपनी माला ख़त्म कर दी खा खा के। इसने भी खाया, इसने भी खाया, सबने। उधर होइए जरा, देखो पूरा लुक। कौन से गाने पे करेगी? करना जरा, कर जरा थोड़ा सा स्टेप। सोने की थाली में जो ना होली है। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। चल मैं कहूँगी, गाऊंगी, अब नाच। सोने की थाली में जो ना परोसा, सोने की थाली में जो ना परोसा, अरे खाए गोरी का यार बलम तर से रंग। 3 बज गए हैं जी। हमने सारा काम ख़त्म कर लिया घर का, खाने पीने का, दोपहर का। और अब हम लगे हैं गुजिया बनाने। 2 गोले मैंने मिक्सी में निकलवाए हैं, इनका बनवा लिया। ये देखिए बुरादा। अब ड्राई फ्रूट से निजी को बोला मैंने, इनका कर दो, जो काटने पीटने के वो काट पीट लो, बाकी इसमें डाल दो। इसी में मिक्सचर मिलाना है मुझे। और मैं सूजी भून लेती हूँ। तो यहाँ पर काजू बादाम कट कर लेंगे मैं और सैनी जी, और किशमिश है और चिरौंजी है। इतने बस यही हैं ड्राई फ्रूट्स। और बाकी 2 गोले भी हैं। देखिए हमने कर लिए हैं ये कट। और क्या बोलते हैं, 2 गोले मैंने उसमें निकलवा लिए थे मिक्सी में, बुरादा बनवा लिया। और ये चिरौंजी का पैकेट है। मुझे कम लग रहे थे ये ड्राई फ्रूट्स, लेकिन फिर बाद में देखा तो काफ़ी थे ये। लेकिन मटेरियल बहुत सारा था हमारे पास। अभी दिखाऊंगी आपको कितना सारा है। और देखिए गैस कहाँ रखूँगी। देखो भाई, मैंने चूल्हा कहाँ रखवा लिया, क्योंकि बहुत सारा काम करना मेरे बस का नहीं है किचन में खड़े रहना। और किचन में नीचे रखेंगे तो भीड़ हो जाएगी वहाँ। बंद कर लो। बात कर। नहीं चलने वाला। तो ये टीनू जो है ये कल ही आया था, थोड़ी देर ये रुका है, अपनी दवाई लेने आया था। इसका इलाज यहीं पे चल रहा है, कान में कुछ प्रॉब्लम है। और फिर ये जाने की बात कर रहा था और मैं इसके पापा से बात कर रही थी कि ये सुबह आ जाएगा, लेकिन ये रुका नहीं, ये चला गया। और इसलिए ये कल ही रंग लगा के चला गया था हम सबको। हमने भी इसे लगा दिया था। चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, बच्चा बाहर रहता है, 1-2 दिन के लिए आता है तो अपने मम्मी पापा के पास भी जाना ज़रूरी होता है। फिर मैंने ज़्यादा जिद नहीं की, मैंने कहा चल कोई नहीं चला जा। तो यहाँ पर ये सैनी जी को भी लगा रहा है। और ये 2 ही घर मानता है अपने, एक घर वो, एक घर ये। और देखिए यहाँ पर ये गैस मैंने यहाँ रखवा लिया था। इतना अच्छा लगा मुझे यहाँ करने में। लेकिन बस एक आध दीवार ही कर सकती हूँ, नहीं तो ये कमरा ना ख़राब हो जाएगा। और ख़ासकर जब पकवान बनाते हैं तब तो उसकी वो निकलता है ना उसमें से भाप, चिपचिपी वाली। तो बस ख़राब होने का डर रहता है। नहीं तो यहाँ पे इतना खुला है, जब ज़्यादा काम करना होता है तो यहाँ पे बैठ के आराम से कर सकती हूँ।
लेकिन हाँ, जब भी मुझे इस तरह से ज़्यादा काम करना हुआ करेगा मैं यहीं पर रखवाया करूँगी। तो यहाँ मैंने ये छोटी कढ़ाई रख ली और सूजी थी मेरे पास 1 किलो। तो 1 किलो सूजी इसमें भून नहीं सकती थी, तो मैंने कोशिश तो करी भूनने की, लेकिन वो भुनी नहीं। फिर मैंने बड़ी कढ़ाई रखी और उसमें भून ली। उसकी तो खैर वीडियो नहीं बनी, वो मैंने भून ली थी। और उसके बाद फिर ये देखिए मैंने भून के रख दिया बड़ी कढ़ाई में। और फिर मैंने इसमें थोड़ा घी और डाल लिया। और अब इसमें मैं ये मावा आया था घर से, ये 1 पाव से तो ज़्यादा होगा, आधी किलो होगा या 1 पाव से तो ज़्यादा है। तो ये भी मैं भून लूँगी। इसमें एक फ़ायदा, मतलब 2 काम होते हैं, एक तो ये भुन जाता है और एक ये जो इसकी डली सी बनी रहती है ना, वो सही हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ये और आराम से मिक्स हो जाता है फिर। तो ये मैंने कर लिया देखिए। और अब मैं आटा छान रही हूँ। नहीं, आटा नहीं, मैदा। मैदा 1.5 किलो है। अभी मैं आपको मटेरियल बताती जा रही हूँ। मैदा 1.5 किलो है। और ये मैदा जो है मैं हमेशा 1 किलो की बनाती हूँ। इस बार मैंने 1.5 किलो मंगवा लिया, क्योंकि मैं जो गुजिया बनाती हूँ कई जगह जाती है मेरी बनाई हुई गुजिया ना, लोग मांगते भी हैं कि अच्छी लगती है तुम्हारी बनाई हुई। और 1-2 जगह मैं खुद ही भेजती हूँ। और गांव में भी जाएगी, कीर्ति तो बनाती नहीं, मैं यहीं से भेज देती हूँ बनाकर। तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा बनानी होती है। और 3 बजे लग गई थी मैं, और देखिए अब तक मैं अकेली लगी हुई हूँ। सनी जी वो ड्राई फ्रूट्स करवा के चले गए थे, और बच्चे मुनमुन यहाँ थी नहीं, और प्रिंसी लेटी हुई थी, सो रखी थी शायद। फिर बाद में बस ये वो करवा देगी, स्टफिंग करवा देगी इसकी, बाकी तो सारा मुझे ही करना है। अब देखिए ये मैंने मैदा जो है वो गूँथ के इसमें पन्नी के अंदर रख दिया। बहुत सॉफ्ट रहता है जब हम पन्नी के अंदर रख देते हैं। और ऐसे ही रखती हूँ मैं तो। देखो, जब हम मोमो बनाते हैं उसका भी मैं पन्नी के अंदर रखती हूँ। और ये जितना भी ये अंदर स्टफिंग वाला वो मटेरियल है वो सारा मैंने मिक्स कर लिया। वो सूजी देखिए बड़े वाली कढ़ाई में सूजी है, इसमें वो 2 गोले थे जो बुरादा बनाए हुए वो भी डाल दिए, 1 किलो बूरा डाल दिया, और ये ड्राई फ्रूट्स डाल दिए, और ये पूरा का पूरा मावा डाल दिया मैंने। तो इन्हें सबको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से। तो मिक्स करके और उसके बाद फिर हम बनाना शुरू करेंगे। ये जो इसकी जो ये रोटियां सी बनानी होती है ना, इसमें मेरा ये देख लो, ये 1.5 किलो जो मैदा था ये पूरा का पूरा मैंने ही बेली। और हाथ इतने ज़्यादा दुखने लगे थे, इतने दुखने लगे थे लास्ट में आके कि मेरे से बेलन ना पकड़ा भी नहीं जा रहा था। 3-4 रह गई थी, वो 3-4 फिर प्रिंसी ने करी थी। तो ये मैं बेलूँगी और प्रिंसी इसमें सांचे में बनाएगी डाल के। 1-2 तो मैं बना रही हूँ, बना के दिखा रही कि ऐसे बनाना है। फिर प्रिंसी बनाएगी और मैं रोटियां बेलूँगी इसकी। इस तरह से हमारा काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और बीच में एक टी ब्रेक हुआ था मेरा 5 मिनट का, और फिर 15-15 मिनट का 2 बार रेस्ट लिया मैंने, वरना तो ये काम हमारा चलता ही रहा। बस ये 2 मैंने बना दी, 1-2 मैंने बना दी। प्रिंसी आ गई, अब प्रिंसी बनाएगी, ये दूसरे वाले सांचे से बनाएगी, ये थोड़ा छोटा है। तो देखिए हम दोनों माँ बेटी लग गए हैं अब। बस देखो इतना, इससे पहले का जो काम है वो इतना सारा था, इतना था, वो मैंने अकेले ही किया। और देखिए मेरी हालत होती नहीं इतने काम करने की, कमर और टांगे दर्द करने लगी, कमर दर्द करने लगी, हाथों की तो बात ही मत पूछो। आप देख रहे हैं मैं किस तरह से बेल रही हूँ, और ये सारा का सारा मुझे बेलना है। तो इस तरह से हम भर भर के रख देंगे थालियाँ। ये तो परात थी छोटी, और ये प्रिंसी इस तरह से भर रही है। इसमें पानी लगा देते हैं ना थोड़ा सा, तो इससे ये चिपक जाता है। और ये देखिए पूरी, ये बहुत बड़ी कढ़ाई है, और ये ना इतनी सारी भरी हुई है। 3 बजे लगी थी मैं, और 8 बजे, 8 से ऊपर हो गया टाइम। वैसे तो 8:30 बज गए, और 8 बजे हमने ख़त्म कर लिया था लगभग। और बीच में 15-15 मिनट का 2 बार हमने ब्रेक लिया है। और मैं आपको बताऊं हमने कितनी सारी गुजिया बनाई है। देखिए कितनी सारी बनाई है मैंने। ये जो एक थाली में बड़े वाले थाल हैं, ये थाली क्या जितनी एक में रखी है ना, अधिकतर परिवारों में इतनी ही बनाते हैं जितनी एक में है। और मैंने देखिए इससे
4-5 गुना ज़्यादा बनाई है, 4 गुना ज़्यादा। इतना सारा बना दिया क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत होती है। ये देखिए इतनी, मतलब लगभग ये जितनी एक थाली में है बस उतनी ही बनाते हैं अपने खाने के लिए। और मैंने इतनी सारी ये अब पंगा ले लिया। पंगा क्या, हर साल बनाती हूँ 1 किलो की, इस बार मैंने 1.5 किलो रख लिया। तो प्रिंसी वही कह रही थी कि आधा किलो जो आपने ज़्यादा लिया ये भारी पड़ गया। बाद में आके हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी, खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं रही थी बिल्कुल भी। और 9 बज गए थे मुझे ये फ्राई करने में। फिर ये बनाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया मैंने, उसके बाद फिर इसे फ्राई करने बैठूँगी, 9 बज जाएंगे। तो फिर खाना तो बाहर से मंगवाना पड़ा क्योंकि प्रिंस मुनमुन गई हुई थी वहाँ प्रोग्राम में और प्रिंसी मेरे साथ लगी हुई थी और मेरी तो हिम्मत है ही नहीं थी बिल्कुल भी करने की कुछ भी। तो अब मैं थोड़ा सा रेस्ट लेके यहाँ पर ये फ्राई करने लगी हूँ। इस समय 8:30 बज रहे थे और फिर 9 ही बज गए थे मुझे ये करते करते। तो मैं ये देखिए इन सबको रोक रही हूँ कि गैस के आसपास से मत जाओ। जो ड्राइंग रूम में हमारा दूसरा दरवाज़ा है वहाँ से आओ और वहीं से जाओ। लेकिन कान्हा भी यहीं से जा रहा है और डर डर लगता है बच्चा गिर जाए, कढ़ाई के ऊपर गिर जाए। तो फिर मैंने उसको डांटा, मैंने कहा इधर से नहीं आना तो नहीं आना। फिर वो माने, नहीं तो इधर से कभी इधर से कभी उधर से गैस के आसपास से ही जा रहे थे। मुझे बहुत डर लगता है, मैं बहुत दूर रखती हूँ बच्चों को। तो ये देखिए मैं तलने बैठ गई हूँ। खैर फ्राई करने में तो इतना समय नहीं लगता और अब इस पे पटरी पे बैठ के काम करने में ना इतना मज़ा आ रहा था मुझे, बहुत ही ज़्यादा। मुझे खड़े खड़े काम करने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं चूल्हे को बहुत मिस करती हूँ। गांव में जो चूल्हा रखते हैं ना मिट्टी का, उस पर बैठ के काम करते हैं तो उसका मज़ा कुछ और ही है। ये किचन में खड़े होके काम करने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। या फिर गैस को नीचे रख ले, हमारे किचन में तो गैस को नीचे रखने का भी कहीं वो नहीं है, हिसाब किताब बनता नहीं। तो ये तो खैर इतनी देर का काम था इसलिए मुझे तो ये करना ही था। और ये देखिए बाहर से आ गया है खाना, मंगवा लिया है इन्होंने। मैं तो नहीं खाती, मेरी रोटी बनती है, सब्जी तो थोड़ा थोड़ा लगा के खा ही लेती हूँ, लेकिन ये जो रोटी आती है बाहर से ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। तो मैंने 2-3 टुकड़े इसके खाए थे और एक बासी रोटी रखी थी दिन की, मैंने वो खाई। फिर तो काम चलाना पड़ता है ऐसे ही, क्या करें। और इस बीच मैंने ये बीच में थोड़ा सा कढ़ाई को धीमा करके ऐसे यहीं बैठे बैठे ही खा लिया था। और ये बन गया है हमारा, देखिए इतने सारी बना दी मैंने गुजिया। आप भी आ जाइए और हमारे साथ गुजिया का आनंद लीजिए। और आप सबको हैप्पी होली। शायद मैंने हैप्पी होली बोला भी नहीं आपको। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगले वाले वीडियो में बहुत धमाल होने वाला है। इस वीडियो को लाइक कर देना और अगले वाली वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करना और देखना भी। बाय।